अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल दानेदार बादामी शाही कौरमा, जिसे खाकर आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है कि शायद आपने आज से पहले इतना लजीज बादामी कौरमा खाया होगा। तो आज की रेसिपी के लिए व्यूवर्स मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप अगर इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। इतना लजीज ये बनता है, इतना खुशबूदार, और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्पेशल स्टाइल की है। तो इसलिए आपने आज की रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से ये नहायत ही खुशबूदार और लजीज बादामी कौरमा तैयार किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसका आप बोटी का साइज़ और शेप देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं बादामी बोटी। आप बुच्चर से कहिएगा कि हमें बादामी बोटी बना दे तो आपको इस तरह का गोश्त बनाकर देगा। बिल्कुल छोटे साइज़ की बोटी होती है, बोनलेस, और बादामी बोटी इसे कहते हैं। चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है और मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इनको बिल्कुल बारीक एक जैसा काट लिया है। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है और अब इसको मैं गरम ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। चम्मच चलाते हुए इसको मुसलसल फ्राई करूंगी। और कौरमा बनाते वक्त प्याज को जब भी फ्राई करें तो इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि प्याज का जो कलर है इवनली सब जगह एक जैसा ही आए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप देना चाहूँगी कि प्याज को जब हम कौरमे के लिए ब्राउन करते हैं तो इसे बहुत ही बारीक आप काटें, बिल्कुल एक जैसी, ताकि ये एक साथ ही फ्राई हो जाए। और दूसरी आपको ये भी बात का ख्याल रखना है कि प्याज का जब लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो तो इसे निकाल लें, क्योंकि प्याज को निकालने के कुछ सेकंड बाद भी इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो बाकी की वो बाद में ब्राउन हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे पहले ही बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो फिर बाहर आने के बाद ये मज़ीद डार्क हो जाएगी और प्याज का टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा और दिखने में भी ये सालन में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो उसके निकाल के देखें, कुछ सेकंड के बाद इसका कलर ऐसा हो चुका है, लाइट सा गोल्डन, बहुत ही प्यारा कलर हमारी प्याज का आया है। इसे एक साइड पे रखेंगे और इसी ऑयल में कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 5 सब्ज़ इलायची हैं, 4 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, लौंग है 6 अदद, काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, और ये साबुत गरम मसाले जो हैं हम ऑयल में डाल देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इनकी। अब इसमें डालेंगे हम गोश्त, जो कि यहाँ पे हमने बादामी बोटी बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसे मटन या चिकन से भी बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि गोश्त का जो कलर है जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इससे ये होता है कि गोश्त में जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लिया है और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करूँगी और इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है बादामी कौरमा बनाते वक्त, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी इसके साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो सिर्फ 30 मिनट लगते हैं इस कौरमे को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून। इससे कलर के लिए है, कलर बहुत खूबसूरत आता है, आपके पास हो तो डाल लें वरना स्किप कर दें। और अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, फ्रेश धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के डालना है। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कौरमे में। तो कौरमा आप जब भी बनाएं तो इसमें हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालें। हल्दी से कलर खूबसूरत आता है और धनिया से फ्लेवर बहुत ही अच्छा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैं जब भी खाना पकाती हूँ तो धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब मैं घर के पिसे हुए इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह बहुत ही अच्छी खुशबू आती है खानों में। तो आप भी कोशिश कीजिए कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर आप बाज़ार का इस्तेमाल करने के बजाय ख़ुद घर पर लाकर साफ़ कर इनको पीस लें और फिर इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान होता है इनको पीसना। इस तरह से आपके खानों में जायका भी बढ़ जाएगा और आपके घर के हुए पिसे हुए मसाले जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके खानों में। तो यहाँ पे मैंने मसाले को 2 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा गोश्त गल जाए, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे विसल लगा दूँगी। विसल बोलने के 20 मिनट बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। तो यहाँ प्याज को देख लेते हैं। प्याज को हम चाहें तो हाथ से भी चूरा कर सकते हैं, वरना मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा। तो यहाँ क्योंकि हम शाही बादामी कौरमा बना रहे हैं तो इसको हम बनाएंगे कुछ स्पेशल मसालों के साथ। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने 12 से 15 बादाम लिए हैं, छील कर भगो कर मैंने इनका छिलका उतार लिया था। 2 चम्मच मैंने खसखस ली है और इसको भी मैंने धो के सुखाई हुई है। 2 चम्मच ही पिसा हुआ नारियल है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं।
साथ में जायफल का 1/4 पीस है और जावित्री की 1 स्टिक है। आधा कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, क्योंकि हम यहाँ पे दानेदार कौरमा बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनका पेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़ा दानेदार ही इनको पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने दानेदार सा पेस्ट रेडी कर लिया है। इसे एक साइड पे रखेंगे और प्रेशर को खोल के चेक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। तो गोश्त माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी सारा पानी मौजूद है। तो अब फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इस पानी को खुश्क कर लेंगे। और जब हम बोनलेस गोश्त लेते हैं तो इसमें बुच्चर 1 से 2 हड्डियाँ भी डालते हैं। तो ये देखिए हड्डियाँ जो सी हैं ये मैं निकाल के अब सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि पकने के दौरान इनकी जो अच्छी सी यखनी थी वो हमारे गोश्त में शामिल हो चुकी है। अब इसे पका लेंगे यहाँ तक कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, और गोश्त को भी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने पीस के रखा हुआ था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि ये कौरमा है, इसको बिल्कुल पतला नहीं बनाया जाता है, इसकी थिक सी ग्रेवी होती है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी आती है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इस पानी में बॉयल आएंगे तो थोड़े से बादाम जो हैं वो मैंने बचा के रखे हुए थे 8 से 10, तो ये देखिए ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही अदरक बारीक कटी हुई डाल दी है मैंने, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इस कौरमे में से। तो ये देखिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने जॉलियन कट किया हुआ है। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही दानेदार सा हमारा कौरमा बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें मज़ीद खुशबू के लिए कौरमा एसेंस अगर आपके पास हो तो वो डाल दें, वरना कैवरा वाटर जो है 1/2 टीस्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब 10 से 12 मिनट तक इसे दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, दिखने में ही कितना यमी सा लग रहा है। बिना किसी बाज़ारी मसालों के हमने घर के ही मसालों से इसे बनाया है। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो व्यूअर्स ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप इसे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी नान के साथ सर्व करें। तो आई होप व्यूअर्स कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।